जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, पहली माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में। लेकिन गुप्त नवरात्रि की सबसे विशेष बात यह है कि इस नवरात्रि में अपने द्वारा किए जाने वाले व्रत, पूजा पाठ और साधना को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। आज से हमारे इस चैनल पर गुप्त नवरात्रि की कथा और पूजा विधि की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि इन पूरे 10 दिनों तक हमारे चैनल पर आने वाली सभी कथाओं का श्रवण कर सके। आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या माँ काली की उपासना की जाती है। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले आइए आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 15 जुलाई और दिन बुधवार। आज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह 11:50 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज कई अत्यंत शुभ योग भी बन रहे। पुष्य नक्षत्र रात 9:46 तक रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 4:52 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:33 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:21 पर। राहु काल, जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है, दोपहर 12:27 से 2:10 तक रहेगा। इसके अलावा अमृत काल शाम 4 बजे से 5:27 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप 4:32 से 5:33 के बीच कर सकते हैं। वहीं आज शाम की पूजा आप शाम 7:21 से 8:22 के बीच कर सकते हैं। इन सभी मुहूर्तों में भी गोधूली मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जो आज शाम 7:20 से 7:40 तक रहेगा। माँ काली की पूजा यदि निशिता मुहूर्त में की जाए तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। आज निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि 12:07 से 12:48 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में यदि पूजा पाठ और उपवास को पूरी तरह गुप्त रखा जाए तो साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उसकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकलकर उनके सामने आई। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी से कहा, हे मुनिवर, मेरे पति हमेशा गलत कार्यों में लगे रहते हैं। इसी कारण मैं ना तो नियमित पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म तथा भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में माँ दुर्गा की उपासना करने की प्रबल इच्छा है। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला से कहा, चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त 2 और नवरात्रि भी होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि श्रृंगी ने उस स्त्री से आगे कहा, जहाँ प्रकट नवरात्रियों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शुभता सदैव बनी रहती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति लोभी हो, कामी हो, मांसाहारी हो या नियमित पूजा पाठ करने में असमर्थ भी हो, फिर भी यदि वह गुप्त नवरात्रि में माँ की विधि विधान से सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे इस जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बातों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार किया और गुप्त नवरात्रि में विधि विधान से माता की पूजा की। उसके बाद उसके जीवन में सुख और शांति का आगमन हुआ। उसका पति भी बुरे मार्ग को छोड़कर सही रास्ते पर लौट आया और वह भी अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ, धर्म और भक्ति से जुड़े पुण्य कार्यों में लग गया। तो भक्तों, ऐसी है गुप्त नवरात्रि की अद्भुत महिमा। इन गुप्त नवरात्रियों में माता रानी की पूजा करने वाला साधक अपनी साधना के बारे में ना तो किसी को बताता है और ना ही इसमें किसी की सहायता लेता है। यही कारण है कि माता रानी की कृपा से उसकी पूजा का फल भी कई गुना अधिक प्राप्त होता है और उसकी मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने अपने स्वरूप के अनुसार अपने भक्तों को फल प्रदान करती है।
लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक महाविद्या ऐसी भी है जिनकी पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। वह है महाविद्या माँ धूमावती, जिनके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है, दूसरे दिन महाविद्या तारा, तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी, पांचवें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता, छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी, सातवें दिन महाविद्या माँ धूमावती, आठवें दिन महाविद्या माँ बगलामुखी, नौवें दिन महाविद्या माँ मातंगी और 10वें दिन महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। हालांकि कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं होता। जो लोग किसी कारणवश कलश स्थापना करने में असमर्थ है, क्योंकि जब घर में कलश स्थापना की जाती है तो आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए व्रत और साधना का पता लग जाता है। इसलिए यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था हो कि जिस कमरे में आपने कलश स्थापना किया है वहाँ कोई भी व्यक्ति ना जाए, तभी आप कलश स्थापना करें। अन्यथा आप बिल्कुल सामान्य विधि से बिना कलश स्थापना किए भी पूरे 10 दिनों तक माता की पूजा और उपवास कर सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। ऐसे में आज के दिन आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए, और यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ है तो भी आप पूरे 10 दिनों तक सच्चे मन से 10 महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के साथ साथ आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा भाव से सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि इस दुष्ट राक्षस का संहार केवल एक स्त्री ही कर सकती है। यह सुनकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती यह सुनकर मुस्कुराई और उन्होंने अपना एक दिव्य अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विषय उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस दिव्य नेत्र से विकराल स्वरूप वाली माँ काली प्रकट हुई। माँ काली के ललाट पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा सुशोभित थी। माँ काली के इस भयंकर और विराट स्वरूप को देखकर सभी देवता और सिद्ध लोग भयभीत होकर वहां से भागने लगे। इसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी पूरी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने अपने प्रचंड पराक्रम से दारुक और उसकी संपूर्ण सेना का संहार कर दिया, लेकिन इसके बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके इस प्रचंड क्रोध से पूरा संसार कांपने लगा। तब भगवान शिव ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। माँ काली की दृष्टि जब उस बालक पर पड़ी तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। उस बालक को देखकर वे मोहित हो गई और उसी क्षण उनका प्रचंड क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के पावन दिनों में माँ काली की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। माँ काली की आराधना करने वाले भक्त को रूप, यश और विजय की प्राप्ति होती है। उसके जीवन की सभी सांसारिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। माँ काली ने चंड और मुंड नामक असुरों का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर शोभायमान रहता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नामक असुर का वध करने के लिए ही माँ काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली को प्रथम देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की विशेष आराधना की जाती है।
जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से अत्यंत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करते हुए उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की पूजा मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या प्राप्त करना चाहते हैं वे इस दिन माँ काली की तंत्र विधि से उपासना करते हैं। वहीं कुछ लोग सामान्य विधि से माँ काली की आराधना करते हैं जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक साफ चौकी पर पीले या हरे रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर घट स्थापना करें। यदि आप घट स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। और यदि चौकी स्थापित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो आप जिस मंदिर में प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा करते हैं वहीं पर भी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। सभी पर गंगा जल का छिड़काव करें। यदि प्रतिमाएं धातु की है तो उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराएं। फिर सभी को रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं। अक्षत अर्पित करें। माँ काली को लाल पुष्प अर्पित करें और फल, मिठाई, नैवेद्य आदि श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। पूरे विधि विधान और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें कि जिस आसन पर आप बैठकर पूजा करते हैं वह सूती होना चाहिए। इसके बाद माँ काली की कथा पढ़े या श्रद्धा पूर्वक सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत उत्तम माना जाता है। कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ की आरती करें और प्रसाद के रूप में माँ को मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई उपलब्ध नहीं है तो आप मौसमी फल, बताशे, लौंग, सुपारी या इलायची का प्रसाद भी माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों तक भी इसी प्रकार का भोग माँ भगवती या 10 महाविद्याओं के विभिन्न स्वरूपों को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद केवल घर के सदस्यों में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ, कथा श्रवण, मंत्र जाप और उच्चारण में हुई सभी भूलों के लिए सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। इन गुप्त नवरात्रि के दिनों में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जिनका पालन आप शारदीय या चैत्र नवरात्रि के दौरान करते हैं। शाम के समय एक बार फलाहार कर सकते हैं। दिन में दूध, फल, चाय आदि का सेवन कर सकते हैं। बाहर मिलने वाले पैकेट वाले जूस का सेवन करने से बचें। घर पर निकाले गए शुद्ध और ताजे जूस का ही सेवन करें। यदि संभव हो तो गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। विशेष रूप से छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से दान या भेंट की सामग्री दे सकते हैं। उनके काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और सरल माना जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का सुंदर पुष्प सुशोभित रहता है। नंदी बैल पर विराजमान माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा को जानना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी अनेक पुत्रियां थीं। उनकी सभी पुत्रियां अत्यंत गुणवती थी, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान और सर्वविजयी हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रजापति दक्ष ने ऐसी दिव्य पुत्री की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे लंबे समय तक निरंतर तप करते रहे। बहुत समय बीत जाने के बाद भगवती आद्या उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। उस समय मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपने दिव्य लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आद्या ने सती के रूप में प्रजापति दक्ष के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी।
उन्होंने बचपन से ही अनेक ऐसे अद्भुत और दिव्य कार्य किए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति भी आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। समय बीतता गया। जब देवी सती विवाह योग्य हुई तब प्रजापति दक्ष को उनके लिए योग्य वर की चिंता होने लगी। उन्होंने इस विषय में श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती स्वयं आद्य शक्ति का अवतार है, आद्य आदि शक्ति है और भगवान शिव आदि पुरुष है। इसलिए देवी सती के लिए भगवान शिव से श्रेष्ठ और योग्य वर कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न कर दिया। विवाह के बाद देवी सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर, ईर्ष्या और विरोध की भावना उत्पन्न हो गई। वह घटना कुछ इस प्रकार थी। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी बड़े बड़े देवता उपस्थित थे। भगवान शिव भी एक और शांत भाव से ध्यान मग्न होकर विराजमान थे। इसी बीच सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आते ही सभी देवता सम्मान में उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो महान विभूतियां अपने स्थान से नहीं उठी। एक स्वयं ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने मन ही मन सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, यदि वे मेरे सम्मान में नहीं उठे तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, भगवान शिव तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में अवश्य उठकर खड़ा होना चाहिए था। उधर भगवान शिव तो अपने ध्यान में पूर्णतः लीन थे। उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि सभा में कौन आया है, इसलिए वे न उठे और न ही उन्होंने अपने ससुर को प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने इसे अपना घोर अपमान मान लिया। केवल इतना ही नहीं, उसी क्षण उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि धधक उठी। अब वे मन ही मन उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन भगवान शिव को किसी के मान सम्मान या अपमान से क्या लेना देना, वे तो सबको समान भाव से देखते हैं। उनके लिए कोई अपना और पराया नहीं था। उन्हें तो चारों ओर केवल अमृत ही अमृत दिखाई देता है। जहाँ अमृत का वास हो वहाँ कड़वाहट और कटुता का भला क्या स्थान हो सकता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर दिन रात राम राम का स्मरण किया करते थे। एक दिन देवी सती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उचित अवसर पाकर उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? यह राम कौन है? तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर देवी सती से कहा, देवी, श्री राम आदि पुरुष है, वे स्वयंभू है, वे ही मेरे आराध्य है। वे सगुण भी है और निगुण भी है। लेकिन देवी सती के मन में यह बात पूरी तरह नहीं उतर सकी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि मानती थी। वह मन ही मन सोचने लगी, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहे हैं। वह वृक्षों और लताओं से सीता जी का पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे वास्तव में आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे सहज ही सीता जी का पता नहीं लगा लेते? क्या उन्हें तुरंत प्राप्त नहीं कर लेते? धीरे धीरे देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हो गया। अब देवी सती स्वयं सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने जब देवी सती को सीता जी के रूप में देखा तब वे मुस्कुराकर बोले, माते, आप अकेले इस वन में कहाँ विचरण कर रही हैं? भोलेनाथ कहाँ है? वे आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। भगवान श्री राम के मुख से यह वचन सुनते ही देवी सती निरुत्तर हो गई। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह तुरंत वहां से अदृश्य हो गई और मन ही मन गहरे पश्चाताप में डूब गई। वे सोचने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही भगवान श्री राम पर संदेह किया। वे तो अपना रूप बदलकर उनके सामने गई थी, फिर भी भगवान श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यह सोचते हुए देवी सती वापस कैलाश पर्वत लौट आई। वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर लौटा देखा तब वे बोले, सती, आपने सीता जी का रूप धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी उचित नहीं किया। सीता जी मेरे आराध्या है, अब तुम मेरे अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम दोनों पति पत्नी के रूप में साथ नहीं रह सकते। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनकर देवी सती को अत्यंत दुख पहुंचा। लेकिन अब
हो भी क्या सकता था? भगवान शिव के मुख से निकला हुआ वचन असत्य कैसे हो सकता था? इसके बाद भगवान शिव पुनः गहरी समाधि में लीन हो गए। उधर देवी सती दुख, पश्चाताप और गलाने की लहरों में डूबती चली गई। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष कनखल में एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया था, किंतु भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना भरी हुई थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह समाचार मिला कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तब उनका मन भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल उठा। उसी समय उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक दिव्य विमानों को अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ की ओर जाते हुए देखा। उन विमानों को देखकर देवी सती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी दिव्य विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, आपके पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण नहीं भेजा? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं, फिर वे भला मुझे क्यों बुलाने लगे? भगवान शिव के ये वचन सुनकर देवी सती मन ही मन सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, हे नाथ, यज्ञ के इस अवसर पर मेरी बहनें भी अवश्य आई होंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत समय हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो जाऊंगी और अपनी बहनों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाते हुए कहा, देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं। हो सकता है कि वे आपका भी अपमान करे। फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं माना जाता। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए आग्रह करती रही। वह बार बार अपनी वही इच्छा प्रकट करती रही। अतः उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ अपने एक परमवीर गण को भी भेज दिया, जिसका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर पहुंची, किंतु वहां किसी ने भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत नहीं किया। प्रजापति दक्ष ने भी उन्हें देखते ही कहा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे कितने सुंदर वस्त्रों और तरह तरह के अलंकारों से सुसज्जित है, और तुम्हारे शरीर पर तो केवल बागंबर है। तुम्हारा पति शमशान में रहने वाला और भूतों का स्वामी है, वह तुम्हें बागंबर के अतिरिक्त और क्या पहना सकता है? दक्ष के ये कटु वचन सुनते ही देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगी कि यहाँ आकर उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान शिव तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने मन ही मन कहा, अब क्या हो सकता है, अब तो मैं यहाँ आई ही गई हूँ। पिता के इतने कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। इसके बाद वे उस विशाल यज्ञ मंडप में पहुंची, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि विराजमान थे। यज्ञ कुंड में धू धू करके अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और इसमें निरंतर आहुतियां अर्पित की जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग तो देखे, किंतु भगवान शिव का भाग उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, इस यज्ञ में तो सभी देवताओं के भाग दिखाई दे रहे हैं, किंतु कैलाशपति भगवान शिव का कोई भाग नहीं है। आपने उनके लिए यज्ञ का भाग क्यों नहीं रखा? प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व और अहंकार के साथ कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। अरे, वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य भी नहीं है। भला उसे कौन यज्ञ का भाग देगा? यह सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल उठे, उनकी भौहें तन गई और उनका मुखमंडल प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी होकर दमकने लगा। पीड़ा, अपमान और धर्म की वेदना से व्याकुल होकर उन्होंने कहा, ओह, मैं ये शब्द कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी कैलाशपति भगवान शिव के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कैसे सुन सकते हो? वे स्वयं मंगल के स्वरूप हैं। वे ऐसे प्रभु हैं जो केवल एक क्षण में संपूर्ण सृष्टि का संहार करने की शक्ति रखते हैं। वे ही मेरे स्वामी है। एक नारी के लिए उसका पति ही उसका स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर मौन रहती है, उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो।
मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। अपने ये वचन समाप्त करते ही देवी सती देखते ही देखते यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में अर्पित हो रही आहुतियों के साथ साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह दृश्य देखते ही पूरे यज्ञ मंडप में खलबली मच गई। चारों ओर हाहाकार फैल गया। सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों से उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ने जब यह सब अपनी आंखों से देखा तो वह क्रोध से कांप उठे। उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। वह उछल उछल कर पूरे यज्ञ का विध्वंस करने लगे। कुछ ही क्षणों में यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। इसी बीच वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर अलग कर दिया और यही समाचार शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव तक भी पहुंच गया। जैसे ही भगवान शिव ने यह समाचार सुना, वे प्रचंड आंधी के समान वेग से कनखल की ओर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने देवी सती के जले हुए शरीर को देखा तो वे स्वयं को भी भूल गए। देवी सती का प्रेम और उनकी अटूट भक्ति भगवान शिव के हृदय को भीतर तक व्याकुल कर चुकी थी। वे वही भगवान शंकर थे जिन्होंने स्वयं कामदेव पर भी विजय प्राप्त की थी और जो संपूर्ण सृष्टि का संहार करने की सामर्थ्य रखते थे। लेकिन देवी सती के प्रेम ने उनके मन को इतना व्याकुल कर दिया कि वे पूरी तरह शोक में डूब गए। वे देवी सती के प्रेम में ऐसे खो गए कि मानो उन्हें अपने चारों ओर की किसी भी बात का स्मरण नहीं रहा। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त अवस्था में देवी सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और उन्हें लेकर सभी दिशाओं में विचरण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक, अद्भुत और अमर प्रेम को देखकर मानो पूरी सृष्टि ही ठहर गई। पृथ्वी रुक गई, हवा थम गई और जल का प्रवाह भी मानो ठहर सा गया। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी अपनी सांसें थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। पूरी सृष्टि व्याकुल उठी। सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम करने लगे। ऐसा भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालनहार भगवान श्रीहरि आगे बढ़े। भगवान शिव उस समय शोक में पूरी तरह बेसुध थे। तब भगवान श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काटकर पृथ्वी पर गिराना प्रारंभ किया। धरती पर 51 स्थानों पर देवी सती के अंग गिर पड़े। जब देवी सती के सभी अंग पृथ्वी पर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने स्वरूप में लौटे। जैसे ही वे अपने स्वरूप में आए वैसे ही सृष्टि के सभी कार्य पुनः सुचारू रूप से चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग गिरे थे वह स्थान आज शक्तिपीठों के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी उन सभी स्थानों पर देवी सती की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण ही अगले जन्म में वे माँ शैलपुत्री के रूप में पूजी जाने लगी। प्रिय श्रोताओं, यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, समस्त विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विद्यांचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपने दिव्य लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की अर्धांगिनी, समस्त विश्व को अपना विशाल परिवार मानने वाली तथा पूरे संसार को संपदा प्रदान करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवताओं को वरदान देने वाली, दुधड़ और दुर्मुख जैसे असुरों का संहार करने वाली, स्वयं में सदैव आनंदित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों का नाश करने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली तथा अहंकारियों के घमंड को चूर चूर कर देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम पूर्वक कदम्ब के वन में निवास करने वाली, सदा हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने दिव्य भवन में विराजमान रहने वाली, मधु के समान मधुर तथा मधु कैटभ के मद का नाश करने वाली, महेश को प्रसन्न करने वाली और सदा धर्म युद्ध में तत्पर रहने वाली,
हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, जिनका सिंग शत्रुओं के हाथियों के सिर अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देता है। अपने दिव्य भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रु का संहार करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियों को धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात भगवान शिव की चतुराई को जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। शरण में आए शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले दैत्यों का संहार करने हेतु त्रिशूल धारण करने वाली, दैत्यों की दुदुम्बी से गूंजती दुम्मी दुम्मी की दिव्य ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। मात्र अपने हुंकार से द्रुम्न राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म कर देने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से भगवान शिव तथा भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों के लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके स्वर्णमीन बाण शत्रु को विदीर्ण करके रक्त रंजित हो जाते हैं और उनकी चीखें निकाल देते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं हाथी घोड़ा पैदल और रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनियां करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। देवांगनाओं के ततता थई आदि शब्दों से युक्त भावपूर्ण नृत्य में मग्न रहने वाली, विविध प्रकार की मात्राओं और तालों से युक्त स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली, मृदंग की धूक्त धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनियों का आनंद लेने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुरों की झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के दिव्य नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने सुंदर केशों की लताओं से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। आकर्षक कांति से युक्त अत्यंत सुंदर मन वाली और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को भी अपने मुख की सुंदरता से फीका कर देने वाली, काले भंवरों के समान मनोहर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों के लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धाओं के साथ युद्ध करने वाली, फिर भी चमेली के पुष्पों के समान कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं जैसी कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की भांति आपको चारों ओर से घेरे रहती है, उनसे घिरी हुई है। आपके मुख पर उल्लास से खिली हुई मुस्कान उषा काल के सूर्य और पूर्ण रूप से खिले लाल पुष्प के समान शोभायमान है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिस प्रकार हाथी के कानों से निरंतर मद बहता रहता है, उसी प्रकार दिव्य तेज से परिपूर्ण हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और समस्त कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाले, मनमथ की पुत्री के समान शोभा धारण करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका मस्तक कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल निर्मल स्वच्छ और दिव्य कांति से युक्त है, जिनकी चाल हंसों के समान मनोहर है, जिनसे समस्त कलाओं का उद्गम हुआ है,
जिनके केशों में भंवरों से घिरे कुमुदिनी के पुष्प और बकुल के सुंदर पुष्प सुशोभित है। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से निकलने वाली मधुर ध्वनि के सामने कोयल की मीठी वाणी भी लज्जित हो जाती है। जो खिले हुए पुष्पों से सजे रंग बिरंगे पर्वतों पर विचरण करती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है। जो सत्वगुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करती है। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी दिव्य आभा के सामने चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ जाती है। जिनकी कमर सुंदर, कोमल और उज्जवल रेशमी वस्त्रों से सुशोभित है। देवताओं और असुरों को सिर झुकाने पर उनके मुकुटों की मड़ियों का प्रकाश जिनके चरणों के नाखूनों पर पड़कर उन्हें चंद्रमा के समान दमकाता है। और जैसे स्वर्ण पर्वतों पर विजय प्राप्त करके कोई हाथी मदमस्त हो उठता है, वैसे ही देवी के उज्जवल कलश समान दिव्य स्वरूप की शोभा अद्भुत प्रतीत होती है। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्रों हाथों का सामना करते हुए सहस्त्रों युद्धों में विजय प्राप्त करने वाली और सहस्त्रों हाथों द्वारा पूजित सुरु के तारक का उदय कराने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली तथा राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से प्रसन्न होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपकी दया में चरण कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वे व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके चरण कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने वाला परम पद को कैसे प्राप्त न करे। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष में आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुख और आनंद की अनुभूति को क्यों नहीं प्राप्त करेगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में ही समस्त मंगल का निवास है। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्रमा के समान मुख, जिसमें स्वयं चंद्रमा का निवास प्रतीत होता है, जो सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने वाला है। यदि ऐसा ना होता तो फिर मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख क्यों हो जाता। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के उस परम धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी अपनी कृपा अवश्य कर दीजिए। हे जगत जननी, जिस प्रकार आप दया की वर्षा करती है, उसी प्रकार आप बाणों की भी वर्षा करती है। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करें। मेरे सभी पापों और दुखों को दूर कर दीजिए। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने केशों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली पर्वतराज की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो।